क्या राज्यसभा का चुनाव लड़ने का फैसला नीतीश कुमार का सिर्फ अकेला है या इसमें कोई और भी शामिल है? क्योंकि जेडीयू पार्टी नाराज है, कार्यकर्ता नाराज हैं, दफ्तर के बाहर विरोध किया जा रहा है। रोते हुए कार्यकर्ता कह रहे हैं कि हम नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटने नहीं देंगे। लेकिन बिहार में चर्चा है कि आज नामांकन की आखिरी तारीख है और नीतीश कुमार राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए पर्चा भर सकते हैं। अगर नीतीश कुमार ऐसा करते हैं और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से हटते हैं तो क्या जेडीयू पर एक बड़ा संकट मंडरा सकता है? और क्या अपनी पार्टी को बचाने के लिए, मुख्यमंत्री पद को बचाने के लिए क्या विपक्ष मैदान में कूद सकता है कि एक बड़ा ऑफर दिया जाए? ऑफर या तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बने रहने का, ऑफर उनके बेटे निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का। तमाम यहाँ पर चर्चा चल रही है, लेकिन क्या होगा? क्या विपक्ष की भी एंट्री यहाँ पर देखी जा सकती है? तमाम सवाल यहाँ पर है, जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या लगता है, क्योंकि यहाँ ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी के पास यहाँ 85 विधायक हैं, लेकिन इससे ज्यादा संख्या बीजेपी के पास है। लेकिन अगर जेडीयू पार्टी, खुद नीतीश कुमार अपनी पार्टी को बचाने के लिए ये फैसला कर लेते हैं कि ना तो वो चुनाव लड़ेंगे और ना ही मुख्यमंत्री पद छोड़ेंगे और बीजेपी से अलग हटने का फैसला लेते हैं, तो क्या लगता है कि विपक्ष की एंट्री हो सकती है यहाँ पर? देखिए, राजनीति है नाज़मीन, और राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता, संभव है। और ये बात जो निकल के सामने आ रही है कि क्या यहाँ पर नीतीश कुमार कोई बड़ा कह सकते हैं फैसला करते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि बीजेपी के साथ में मिलकर चुनाव लड़ा है, अच्छी खासी सीटें दोनों पार्टियों ने मिलकर जीती हैं। लेकिन जिस तरह से उनके जो मुख्यमंत्री पद को लेकर तमाम सारी बातें होने लग गई हैं, तमाम सारी चर्चाएं छिड़ गई हैं, उसको लेकर भी सवाल उठते हैं कि क्या ये वाकई में नीतीश कुमार की तरफ से कहा जा रहा है या बीजेपी की तरफ से एक माहौल बनाया जा रहा है ताकि नीतीश कुमार के ऊपर दबाव बने और वो अपना पद छोड़ते हुए दिखाई पड़े। लेकिन एक इसका दूसरा पक्ष अगर देखें नाज़मीन, तो क्या अब ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार बीजेपी से अलग होना चाहते हैं या अलग हो सकते हैं? और दोनों कंडीशन की बात करें तो क्या नीतीश कुमार अपने लेवल पे, यानी कि अगर वो अपनी पार्टी के साथ में और विपक्षी दलों को जोड़ें तो क्या यहाँ पे सरकार बनाते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए, अगर नीतीश कुमार अलग हटते हैं और जो विपक्षी दलों को साथ लेकर आते हैं, तो अगर हम आंकड़ों पे ही गौर करें तो 85 जो सीटें वो नीतीश कुमार के पास हैं, और यहाँ पर अगर आरजेडी का साथ उनको मिल जाता है तो ये आंकड़ा बढ़ के 110 के आसपास पहुंच जाता है। और इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के पास में 6 सीटें हैं, ये 116 हो जाता है। अगर वाम दलों को जोड़ दिया जाए तो 4-5 सीटें उनके पास भी हैं, 120 के आसपास पहुंच जाते हैं। अगर बीएसपी को भी जोड़ दिया जाए, चूंकि एक विधायक उनका भी है, तो ये 121 का आंकड़ा पहुंच जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या यहाँ से एआईएम कह सकते हैं इनके साथ जुड़ना चाहेगी? अगर ऐसा होता तो स्पष्ट बहुमत इनको यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन बीजेपी के एंगल से देखा जाए तो बीजेपी भले ही सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन उसके पास में 89 सीटें हैं, एलजेपीआर के पास में 19 सीटें हैं, हम के पास में आई थिंक 5 सीटें हैं, और लोक मोर्चा जो उपेंद्र कुशवाहा की उनके पास में 4 या 5 सीटें। तो ये आंकड़ा भी 117-118 के आसपास बनता है, जो बहुमत से 4 या 5 दूर रह जाता है। तो अभी आंकड़ेबाजी पे ही बात करें या एक दूसरे के दलों को आपस में मिलाने की बात करें तो ऐसा हो सकता है कि एआईएम बीजेपी के साथ ना जाकर जो विपक्षी दल है उनके साथ जाना ज्यादा उनके लिए बेहतर हो, क्योंकि विचारधारा के लिहाज से देखा जाए तो अमूमन वैसी जो है वो बीजेपी के ऊपर हमलावर रहते हैं। तो ऐसे में संभावना बहुत कम है कि बीजेपी के साथ वो जाना चाहें, और अगर ऐसा होता है तो यहाँ विपक्षी खेमा जो है वो मिलकर सरकार बनाता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन अभी चूंकि इसको लेकर बहुत स्पष्ट चीजें सामने नहीं है, अभी बहुत ज्यादा साफ चीजें नहीं हुई हैं, अभी सब कुछ अगर मगर की स्थिति में कहा जा रहा है, सब कुछ सूत्रों के हवाले से अभी चीजें सामने आ रही हैं, और इसको लेकर शाम तक हो सकता है कोई तस्वीर क्लियर होती हुई दिखाई पड़े, कुछ बात यहाँ पर साफ होती हुई नजर। लेकिन हाँ, अगर ऐसा होता है तो जोड़ तोड़ की राजनीति के जरिए भी नीतीश कुमार जो है बिहार में सरकार बनाते हुए नजर आ सकते हैं। बिल्कुल, बिहार में प्रेशर पॉलिटिक्स है और प्रेशर पॉलिटिक्स के जरिए खेल खेला जा रहा है, और ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार पर जो दबाव है ये जेडीयू पार्टी अच्छी तरीके से जान चुकी है, और तभी विरोध यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन देखना होगा कि क्या नीतीश कुमार पर वाकई दबाव है या नीतीश कुमार का खुद का ये फैसला है। अगर ऐसा होता है तो बहुत बड़ा बदलाव होगा। आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SP9 न्यूज़।